प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। दो पार्ट्स में मैंने बताया था कि एनिमल्स क्लाइमेट में अडाप्ट करते हैं, खासकर पोलर रीजन्स की बात की थी हमने। और आज तीसरे लेसन में हम देखेंगे कि जो स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप करने के साथ साथ बर्ड्स जो है वो कैसे अडाप्ट करते हैं। वो माइग्रेशन करते हैं, हार्श क्लाइमेट से दूर भाग जाते हैं। फिर जब थिंग्स व्हेन थिंग्स आर restored, when favorable climate conditions are restored in their original place, they माइग्रेट बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। लेकिन तब तक अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि बर्ड्स उनकी कोई सरहद नहीं है, आसमान में उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये इनका अडाप्टेशन का एक तरीका है कि दे माइग्रेट, दिस आर कॉल्ड एज माइग्रेटरी बर्ड्स। आज हम देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कितने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ये हम देखेंगे। लद्दाख की बात करेंगे पहले। इट इज़ होम ऑफ मैनी हिमालयन बर्ड्स। लद्दाख में कुछ मशहूर हिमालयन बर्ड्स रहते हैं। जैसे एक मशहूर बर्ड है, ये भी आ जाता है यहाँ माइग्रेशन करके, स्नो कॉक्स। ठीक। और इसी तरह जिरिफॉन एक बर्ड है। इसी तरह वोल्चर्स, जो गिद्ध है, वोल्चर्स की कुछ स्पीशीज़ यहाँ देखने को मिलती है हिमालयन रीजन में, लद्दाख में। उनमें सबसे मशहूर जो है वो एक वोल्चर है, उसको कहते हैं बियर्डेड वोल्चर, दाढ़ी वाला वोल्चर, दाढ़ी वाला गिद्ध। ये वोल्चर बहुत बड़ा है। ये जब फ्लाई करता है तो इसकी जो विंग्स हैं, इसकी विंग्स जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं ज्यूरिंग फ्लाई। कितनी लंबी? लगभग 3 मीटर्स, 3 मीटर तक इसके डायमीटर है इसकी विंग का, व्हेन इट टेक्स फ्लाई। ये आपको मैं अभी बताऊंगा। दिस इज़, ये है दाढ़ी वाला गिद्ध। दिस इज़ बियर्ड वोल्चर एंड व्हेन इट टेक्स फ्लाई, सी, और कितनी खूबसूरत अंदाज में ये फ्लाई करता है। और जब पूरी फ्लाइट में ये है तो इसके विंग्स विंग्स जो फैले हुए हैं, एंड वी कैन सी दिस विंग स्पान इज़ वेरी मच, वी कैन से दैट वेरी मच लॉन्ग विंग स्पान हो गया, द लेंथ ऑफ विंग्स व्हेन इट टेक्स फ्लाई। ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ बर्ड्स देखने को मिलते हैं लद्दाख में, वेरी मच ग्रेसफुल बर्ड्स लाइक ब्लैक नेकेड क्रेन। क्रेन्स होते हैं, क्रेन्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। एक है ब्लैक नेकेड क्रेन, ब्लैक नेकेड क्रेन बड़ा खूबसूरत बर्ड है। ये जब आसमान में उड़ते हैं, ये हिमालयन स्काई में, तो बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। दिस इज़, मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ ब्लैक नेकेड क्रेन। इसका नेक ब्लैक है, बहुत खूबसूरत जानवर है। दिस इज़ आल्सो माइग्रेटरी बर्ड फाउंड इन लद्दाख। ओके। एस्टिमेशन के हिसाब से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो वैली में, यानी कश्मीर वैली में, वैली ऑफ कश्मीर, कितने आ जाते हैं? लगभग मोर देन 1.3 मिलियन। देखें जी, मोर देन 1.3 मिलियन बर्ड्स कम टू कश्मीर एवरी ईयर, हर साल। एक तो वो बर्ड जो ऑलरेडी यहाँ पर है, वो नहीं, जो माइग्रेशन करके आ जाती है यहाँ, कम टू द वैली एवरी ईयर। दे आर 1.3 मिलियन, मोर देन 1.3 मिलियन एस्टिमेशन में। ये मोहतात तरीके से बताया गया है, मोर देन 1.3 बिलियन, मिलियन कैन बी। ओके, दीज बर्ड्स दे माइग्रेट टू कश्मीर वैली एंड दे लिव इन, कहाँ रहते हैं? इन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा पिछले साल में, या नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। वेटलैंड्स एक ऐसा लैंड होता है जिसमें वाटर बॉडी बिल्कुल नज़दीक होती हैं। बहुत सारा इस एरिया में, इस लैंड में पानी रहता है, छोटे छोटे गड्ढे भी, उनमें भी पानी रहता है। तो बर्ड्स वहाँ इंजॉय करते हैं, और पानी के साथ साथ इनको यहाँ फूड, कुछ दाने भी अवेलेबल होते हैं। तो फूड और वाटर स्कैर्सिटी इनको नहीं होती है इस जगह, चाहे कितनी भी गर्मी हो। लेकिन ये वेटलैंड जो है, पानी की बहुत मकदार इसमें रहती, इस एरिया में, और ये प्रोटेक्टेड भी होता है।
डिमार्केटेड भी होता है। इसमें इंक्रोचमेंट पर भी बैन है, और जो बोर्ड पोचिंग है उस पर भी बैन है। तो यहाँ पर एक किस्म से हम देखेंगे प्रोटेक्टिव एरिया फॉर बर्ड्स। तो कहाँ से आते हैं कश्मीर के वेटलैंड्स में रहने के लिए? ये जी आती है सेंट्रल एशिया से, ओके, और यूरोप से आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से आते हैं, और चाइना से आते हैं, और साइबेरिया से आते हैं, और भी बहुत सी जगहों से, कंट्री से आती हैं कश्मीर में रहने के लिए। यहाँ पर यहाँ पर वेटलैंड बहुत है, लगभग 30 के करीब जो डिमार्केटेड एरियाज़ हैं। आज नए भी वेटलैंड वजूद में आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो आपने वेटलैंड देखा होगा या सुना होगा, जब श्रीनगर जाते हैं तो होकरसर आता है मीरगुंड के पास, बहुत अच्छा बहुत बड़ा वेटलैंड है। यहाँ पर बहुत तादाद में बर्ड्स रहते हैं। इसी तरह हाई गांव में, और इसी तरह शालीबाग में ये आ जाते हैं। और ये शालीबाग है कश्मीर लार्जेस्ट वेटलैंड रिजर्व है। वेटलैंड ही बहुत बड़ा वेटलैंड रिजर्व है ये, शालीबाग वेटलैंड रिजर्व। लेकिन मैं आपको इस तस्वीर में दिखाता हूँ। दिस इज़ ए पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर। ये उन्होंने होकरसर वेटलैंड से उठाई है, ये तस्वीर उठाई वहाँ। सी कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सारे बर्ड्स जो है माइग्रेशन करके वहाँ आ जाते हैं। दिस इज़ अनदर पिक्चर फ्रॉम होकरसर वेटलैंड। देखें आप, कितनी बड़ी तादाद में माइग्रेटेड बर्ड्स यहाँ रहने आ जाते हैं। ओह माशाल्लाह, दीज आर बर्ड्स। यहाँ पर इनको दाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है। दाना पानी तो बहुत मकदार में, और क्लाइमेटिक कंडीशंस इनके फेवरेबल है यहाँ इन इलाकों में, और प्रोटेक्टेड भी रहती हैं ये वेटलैंड्स, तो इसीलिए ये वेटलैंड्स में रह जाती हैं। ओके, लगभग ये इन कश्मीर के वेटलैंड्स में 106 स्पीशीज़ 106 species of birds have been observed। ओके, लेकिन 106 में जो है, ये तो बहुत आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, बहुत सालों पहले ये टेक्स्ट जो है प्रिंट हुई, तो इसके बाद भी बहुत से आइडेंटिफाई हुए हैं स्पीशीज़। तो उसमें कुछ 25 स्पीशीज़ जो कहलाते हैं लैंड बर्ड्स। 25 स्पीशीज़ उनकी, और फिर 43 जो है स्पीशीज़ ऑफ, ओके, ये 43 species of these birds have been identified observed in, एक लद्दाख में एक वेटलैंड है, उसको बोलते हैं टोखार। ओके, वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लद्दाख में ये कुछ इनमें से, इन बर्ड्स में थ्रेटन्ड स्पीशीज़ इनको कहेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपको पता है। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि वी आर नियर टू एक्सटिंक्शन, यानी इनकी तादाद बहुत कम हो रही है, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी जैसे ब्लैक नेकड क्रेन है और सारस क्रेन है, दीज आर फाउंड इन वेटलैंड ऑफ वी कैन से लद्दाख। ओके, जो वेटलैंड्स में बर्ड्स हैं, इनकी शूटिंग पर लोग इनको मारते हैं, बंदूक से, गोली से मारते हैं। तो इनकी शूटिंग पर सरकार की तरफ से ब्लैंकेट बैन है, यानी कंप्लीट बैन। वी कैन नॉट शूट दीज बर्ड्स इन द प्रोटेक्टिव एरियाज कॉल्ड एज वेटलैंड्स। इस पर बैन है, और जो ये काम करेगा उसको एक कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है। और बर्ड पोचिंग जो है, जो बर्ड पोचिंग करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जो है इस पर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है। बट बर्ड पोचिंग की रिपोर्ट्स आती हैं नॉर्थ कश्मीर से, जिस तरह आपके टेक्स्ट बुक में भी है। बारामूला ज़िले में बैन होने के बावजूद भी बर्ड पोचिंग हो रही है, इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं।
because many birds have been found, they are being shoot in Asia's लार्जेस्ट लेक दैट इज़ वॉलर लेक। वहाँ पर वॉलर में जो बर्ड्स हैं वहाँ भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। वॉलर लेक में ये देखी गई है कि शूटिंग हो रही है, खासकर जो है डार्कनेस में, क्योंकि बोट्स जो हैं, जो वहाँ पर बोट्स हैं, वो बोट्स में ही गन लेते हैं और फिर शिकार करते हैं, जिस पर काफ़ी बैन है। और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इनको फिर शिकार करके मार्केट में इनकी खरीद फरोख्त भी हो रही है, उस पर भी बैन है। और इन इंडेंजर्ड और माइग्रेटरी बर्ड्स को मारना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनकी तादाद कम होगी तो ये एक्सटिंक्शन हो जाएगी इनकी। तो जो ये काम करते हैं बर्ड पोचिंग, जहाँ पर बर्ड्स की शूटिंग और इनकी ये जो इस पर बैन है, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया।